हे, तुम्हारी धीमी किताब की वजह से मेरी तरक्की हो गई। Congrats! हे, थैंक्स। तुमने अपने हाथ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के लिए उठाए हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें गले लगाने के लिए आ रहा था और बीच में ये लीसा घुस गई। हाँ? मैंने बीच में घुसकर रोका तुम्हें राजा? लीसा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो फिर इसका क्या बताओ? अरे वाह, क्या कड़क पेट है, बहुत एक्सरसाइज कर रही हो। आज सुबह मैंने अपना टेस्ट करवाया है, तुम बाप बनने वाले हो। लीसा, ये कैसा मजाक है? कल रात तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे और अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं मजाक ना करूं। तुम डॉक्टर हो ना, मेरी पल्स चेक करके बताओ। ओए, इसने कह दिया और तुम चेक भी कर रही हो यार। ओह, तुम्हें यकीन नहीं? 30 तारीख को मैं डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आऊंगी, फिर डिसाइड करना कि तुम्हें इससे प्यार करना है या नहीं करना। बच्चे का नाम क्या रखेंगे? अनीता। हाँ, अनीता राजा। नाइस नेम। ए लीसा, बच्चे का नाम नहीं बोल रहा था, मैं तो तुम्हें बुला रहा था बेबी। इस बारे में हम दोनों 30 तारीख को बात करेंगे। फरवरी में 30 दिन होते हैं क्या? वो सिर्फ मजाक कर रही थी और तुमने उसकी सारी बातें मान ली। मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक से सुनाई नहीं दिया, और करीब आके कहो ना। राजा, जरा इधर देखो, जल्दी आओ। हाँ, आता हूँ। अभी काम निपटा के आया, ठीक है? मनोहर, क्या हुआ? सबको इकट्ठा क्यों कर रहा तू? देखो ना इधर। ओह, क्यों बेचारे के जले पे नमक छिड़क रहे तुम लोग? तुम चुप बैठो ना। प्रेजेंटिंग, देयर इज सो मच डिटेल इन दिस, इट्स अमेजिंग। डोंट याद है क्या कहा था? हवा, पंछी, कागज। समझ में आ गया ना कि कागज कौन है और पंछी कौन है? सर चलिए यहाँ से। कागज? हाँ। कागज कहने पर मुड़कर क्यों देखा? क्या तुमने आज से अपना नाम बदल लिया है? कागज, कागज, कागज। अरे ये क्या था? ये नामकरण की रस्म है, बार बार कहेंगे तो याद रहेगा इन्हें। ओह, हाथ सीने पर रखकर कुछ और भी कहा था ना तुमने? अरे ये आपके असिस्टेंट बनना चाहते हैं सर। हाँ, तो इस नए प्रोजेक्ट में तुम मेरे असिस्टेंट हो गए। नई फैक्ट्री जहाँ पर बन रही है वहाँ पर टाइम से पहुँच जाना, सारी तैयारियां तुरंत शुरू कर देना और सारी चीजों की लिस्ट बनाकर मेरे ऑफिस में लाना। नहीं, ऑफिस में मत आना, तुम्हारी शक्ल एकदम मनहूस है। मुझे ईमेल ही कर देना। दोस्तों, लेट्स एंजॉय। ये तो राजा का चहीता वृद्धाश्रम है। वॉचमैन, यहाँ पे तो एंडरसन बंगलो करके था ना? 30 साल पहले हाँ यही नाम था, पर अब ये एक वृद्धाश्रम है, इजाबेला ओल्ड एज होम सर। ओह ठीक है, गेट खोलोगे? परफेक्ट दादी, अच्छा हुआ। मैम, आप हमारे राजा सर की गर्लफ्रेंड है ना? और ये सब कब हुआ? आपकी तारीफ? मैं राजा सर का असिस्टेंट। थोड़ी गम मिलेगी क्या? ये कोर्ट का नोटिस लगाना था। ये कैसा नोटिस है? 2 दिन में ये जगह तोड़ने वाले हैं, इसीलिए ऑफिस से नोटिस भिजवाया है ताकि आप लोग टाइम पे जगह खाली कर सके। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या राजा ये बात जानता है? इस जगह को तोड़वाने का ऑर्डर राजा सर नहीं दिया, बल्कि जीएम बनने के बाद पहला ऑर्डर उन्होंने यही साइन किया। हमारा राजा ऐसा नहीं कर सकता। हाँ। हम लोगों ने उसे बचपन से पाला है। हाँ बेटा, यहाँ पर जब हमें कोई तकलीफ होती है, राजा ही तो हमारी मदद करने आता है। मुझे तो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल। देखिए सर का ही फोन है। सर गुड आफ्टरनून सर। हाँ, साइट पर पहुँचे या नहीं? हाँ मैं यहीं पर हूँ सर। देखो, कुछ भी हो जाए ये काम पूरा होना चाहिए। फौरन वो जगह खाली करवाओ, समझे? 2 दिन में वो जगह बिल्डर के हवाले करनी है, वहाँ हमारी बिल्डिंग बनेगी। एब्सोल्युटली सर, श्योर सर। सर ने क्या बोला सुन लिया सबने? आप लोग बुजुर्ग हैं तो अकलमंद भी होंगे। सुबह तक ये जगह खाली कर देना, किसी मंदिर में रहने का जुगाड़ कर लो। चलो चलो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस। डॉक्टर अनीता अभी आती होंगी। मुझे उस पेशेंट की रिपोर्ट जल्द से जल्द दिखा देना। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? चले जाओ, मुझे कुछ नहीं कहना तुमसे। अनीता, अनीता, ए, बात सुनो। अनीता, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा,
तो पहले वृद्धाश्रम तोड़ने का ऑर्डर वापस ले लो, उसके बाद यहाँ आना मुझसे बात करने के लिए। अरे सुनो अनित। सुनो राजा, इन कागजात पर साइन कर लो। मैं फैक्ट्री के बारे में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज से वृद्धाश्रम को तोड़ना और नई फैक्ट्री का बनवाना, ये सारे काम अब तुम संभालोगे। मैं और पापा नई मशीन्स खरीदने के लिए जापान जा रहे हैं और इसीलिए पावर ऑफ अटर्नी तुम्हें देने के लिए पापा ने डिसाइड किया है। ये सारे वही डॉक्यूमेंट्स हैं, साइन कर दो इन पर। सर, वो वृद्धाश्रम को तोड़कर ही फैक्ट्री बनाना जरूरी है क्या सर? क्यों, क्या हुआ? कॉर्पोरेशन परेशान कर रहा है तुम्हें? नहीं सर, वो वृद्धाश्रम कई लोगों के लिए रहने का आखिरी ठिकाना है। अगर हम उसे तोड़ देंगे तो वो सब कहाँ जाएंगे सर? प्लीज जरा एक बार सोच लीजिए प्लीज। बस बस, तुम पर तरस खाकर मैंने तुम्हें जीएम बनाया और अब तुम्हें उन पे तरस आ रहा है। मैंने वो जमीन बहुत मुश्किल से हासिल की है और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। वैसे भी उनके बाद वृद्धाश्रम खाली रहेगा। तुम चाहते हो मैं उसे ना तोड़ूं? देखो, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मैं किसी और से ये काम करवा दूंगा। ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था, ये तुम्हारे बाबा का भी सपना था। अब तुम अपने बाबा का सपना पूरा करोगे या उन बुढ़ों की सिफारिश करोगे? अच्छी तरह सोच लो। जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। और जब तुम बड़े हो जाओगे ना बेटा, मैं तुम्हें जनरल मैनेजर बनाऊंगा। तुम्हारे पापा की यही इच्छा है, बनोगे ना? ठीक है पापा। चलो ठीक है, तुमसे नहीं होगा ये काम मैं करूंगा सर। चलो चलो, शादी में आओ क्या? जल्दी करो। ए कुमार, स्ट्रेचर लेके जल्दी आ। हाँ भाई। पेशेंट का है, पेशेंट का है। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? सर, नरसिंह नाम का आदमी बेहोश हो गया है। मुझे फोन आया था, उसकी हालत बहुत खराब है। किसके बेहोश होने की बात कर रहे हो? नरसिंह मेरा नाम है। हाँ? एड्रेस चेक करो, चलो निकलो यहाँ से। पता नहीं राजा सर ने फोन क्यों किया। राजा ना, एक सेकंड बात कीजिए। क्या है राजा? क्या हुआ सर? मैं सीरियस हूँ, ये कह के तुमने एम्बुलेंस क्यों भेजी घर पे? क्योंकि मेरी बात को सुनने के बाद आपकी हालत पक्का खराब हो जाएगी। ये क्या मजाक कर रहे हो? बताता हूँ ना सर, आपने मुझे वृद्धाश्रम के लिए पावर ऑफ अटर्नी दिया था ना, तो मैंने उसी पावर से उस जमीन को वृद्धाश्रम के नाम रजिस्टर करा दिया है। क्या बोला? ये क्या कह रहे हो तुम? रजिस्ट्रेशन हो चुका है सर। अब तू तो क्या, दुनिया का कोई कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सिस्टर? मेरा 500 करोड़ का प्रोजेक्ट पावर ऑफ अटर्नी गलत आदमी को दे दिया। मुझे चक्कर आ रहे हैं। जल्दी स्ट्रेचर लाओ। हम सही पते पर आए हैं कुमार। स्ट्रेचर ला जल्दी, स्ट्रेचर जल्दी ला। पेशेंट बेहोश हो गया। चलो जल्दी आओ, इन्हें ले जाओ। हेलो, फोन उनके हाथ से गिर गया क्या? सिर्फ फोन नहीं सर, पूरा शरीर गिर गया है। बड़ा बहादुर बन रहा था, अब वापरे हुए पेपर कप की तरह उसकी मुंडी टेढ़ी हो गई है। अरे बाप रे। कुमार चलो उठाओ इसे, एम्बुलेंस में डालो। चलो 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 जल्दी। सामने से तोड़। ये वाला सामने से। हेलो हेलो गोपाल, हमने जमीन को वृद्धाश्रम के नाम पर कर दिया है, इसलिए वहाँ कुछ भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। हेलो गोपाल, सुन रहे हो? गोपाल, हेलो का काम बंद कर दो। हेलो गोपाल, आवाज आ रही है? हेलो सर, सब काम रुकवा दो। आवाज नहीं आ रही है। गोपाल, मैं कह रहा हूँ काम रुकवा दो। हेलो, आप क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। काम चालू है। गोपाल, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। हेलो हेलो, तोड़ डाल। मैं संभाल लूंगा। राजा यहीं आ रहा होगा, जाके उससे निपट। देखता हूँ जाके। क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे बताओ। देख क्या रहे हो? हड्डी तोड़ दो उसकी। दौड़ो। हाँ, जगह बहुत बड़ी है। एक और बुलडोजर भेज दो। मेरी तो कौन है बे तू? दो पैर पे खड़ा हुआ भैंस जैसा दिख रहा है। तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है?
वृद्धा आश्रम, अब समझा? कहाँ थे बेटा तुम? राजा बेटा, तोड़ो! इन्हें संभालो! स्टॉप इट! क्या हुआ मैम? स्टॉप इट! क्यों? जो भी तुम कर रहे हो ये इलीगल है। राजा ने इस जमीन को अनाथ आश्रम के नाम पर कर दिया है। पर काम तो ऑलमोस्ट हो गया है। प्लीज लीव। डैम इट! आज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राजा। दादी अब तो खुश हो ना? लिसा, आई एम सॉरी। पता नहीं मैंने सही किया या गलत। तुमने बिल्कुल सही किया। इन बेचारों को बेघर करके फैक्ट्री बनाने का क्या फायदा होगा? फैक्ट्री तो हम कहीं और भी बना सकते हैं ना? वो सब तो ठीक है लिसा, पर जमीन के जो पैसे हैं वो मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, रिलैक्स। बहुत बहुत धन्यवाद लिसा। लंदन स्टाइल में तुम्हें मुझे थैंक्स कहना होगा। ज्यादा उड़ो मत, तुम अभी इंडिया में ही हो। हाँ, भूल गए हो तो मैं याद दिलाने की कोशिश करूं? ओहो, देसी गर्ल, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ बिजनेस पार्टनर हूँ और तुम हो लाइफ पार्टनर। राजा बेटा, जल्दी शादी की दावत पे बुलाना हमें। अच्छा, कितनी जल्दी बुलाऊं? कल सुबह 4 बजे ठीक रहेगा? हम अभी शादी नहीं कर रहे हैं, कुछ दिनों तक हमारी लव स्टोरी चलेगी। दादी आशीर्वाद दीजिए। जियो।